बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे चिकन ब्रेड, बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड बनाएंगे। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। आज आपके साथ एक डिफरेंट शेप की मैं ब्रेड जो है वो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। बहुत सॉफ्ट होगी, ये फीलिंग इसकी बहुत मज़े की होगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डो जो है उसको तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक बोल लिया है, उसमें ऐड करी हूँ एक अंडा। रूम टेम्परेचर पे आपका एग होना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे चीनी, शुगर जो है ना वो ऐड की है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप भर के डालेंगे तो आपने 1.5 टेबलस्पून डालना है, लेवल करके डालेंगे तो 2 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। इसके साथ ही अब इसको अच्छे से किसी भी फोक की मदद से या विस्क की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है कि जो चीनी का दाना है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। एग के साथ ही बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट भी हम इसी एग के अंदर ही ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसके अंदर जो है ना वो सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब इसको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है, अंडे को, चीनी को और नमक को। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर, मैंने मैदा रखा हुआ था सिफ्ट करके 3 कप के बराबर, पहले से मैंने छान के रख लिया था। आपने जब भी मैदा ऐड करना है बेकिंग में तो आपने हमेशा सिफ्ट करके ऐड करना है। उससे आपकी जो भी बेकिंग आप कर रहे हैं, ब्रेड्स बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट यीस्ट। आपको पैकेट में जो मिल जाता है वो मैंने यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर ऐड करना है। और जो बाकी का यीस्ट बच जाएगा इस तरह से आपने पैक को फोल्ड करना है, रबर बैंड लगा के आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। तो आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो आपका जो यीस्ट है ये ख़राब हो जाएगा और फिर आपकी डो जो है ना वो राइस नहीं होगी। इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स अपने मैदे के अंदर इस तरह से। और उसके बाद हम इसको नेट करेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब इसको हम नेट करेंगे नीम गर्म पानी से। और उसके बाद जो है आप चाहें तो आप इसको दूध के साथ भी नेट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल इसको पानी के साथ नेट कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे और अपनी डो जो है उसको तैयार करते जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है। डो को आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा हार्ड साइड पे भी नहीं रखना। नॉर्मल कंसिस्टेंसी की आपकी डो हो तो ही आपकी जो ब्रेड होगी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आपका पानी ऐड हो गया है, बहुत स्टिकी हो रही है, तो आपने थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लेना है। यहाँ देखिए अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। इसकी जगह पे आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर इसको नेट करेंगे अच्छे से। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से कर लिया है नेट। और उसके बाद अब इसको हम अपने काउंटर पे निकालेंगे। काउंटर पे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो जो है थोड़ा सा ड्रिज़ल कर लिया है। थोड़ा सा हमने इस पे ऑयल लगाना है काउंटर पे। उसके बाद हम अपनी डो को इसके ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और टैप करेंगे। आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच करना है और टैप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आपने इस तरह से डो को थोड़ा सा रोल कर लेना है और जिस बोल में मैंने इसको राइस करने के लिए रखना है उसके अंदर मैंने अच्छे से लगा लिया है ऑयल। उसके बाद इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए मैं इस तरह से इसको नेट कर लूँगी। दोबारा से इसको हम इस तरह से राउंड सी शेप देंगे और इसको हम अच्छे से ऑयल लगा के, ऑयल ग्रीस करके, और इसको हम राइस होने के लिए रख देंगे कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए। क्योंकि विंटर्स हैं तो विंटर्स में थोड़ा टाइम लगेगा डो को राइस होने में। जब तक हमारी डो राइस होती है तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने पैन में लिया है ऑयल, 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। इसकी जगह पे आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैंने यहाँ पे फ्रेश जो है ना वो इसका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड किया है। इसको इस तरह से जो है ना हम हल्का सा सौते करेंगे 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना, बस हल्का सा सौते करना है, कलर भी नहीं देना और बहुत ज़्यादा इसको आपने बर्न भी नहीं करना। सौते करने के बाद यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, उसको चॉपर में डाल के अच्छे से इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको जो है वो कटिंग बोर्ड पे भी फाइनली चॉप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी दोबारा से हम जो है ना 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको भी हमने कलर नहीं देना है, सिंपली हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। जैसे आपको फ़ील हो कि आपका जो है ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद अब इसके अंदर जो है हम अपनी कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे। सॉल्ट डालेंगे यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून। अगर आपको कम लगे तो आप आगे जाके और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने चिकन के अंदर भी सॉल्ट ऐड किया हुआ है बॉईल करने के टाइम पे। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून।
कोरिएंडर पाउडर जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून। सारी इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट 1/4 टीस्पून। ऑप्शनल है, अगर है तो ऐड कर दीजिएगा, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने 1/4 टीस्पून। साथ साथ हम इसको जो है वो स्टर करते जाएंगे ताकि जो भी हमारा ये मसाला है ये नीचे लगे ना और बर्न ना हो। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको बनाना है, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो आपका जो भी प्याज वगैरह है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही हम मसाले जो है ना वो अपने दोबारा से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ स्टर भी करती जा रही हूँ। 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च जो है वो ऐड की है। पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई का फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है, या फिर मोटा मोटा आप पीस के वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ क्यूमिन पाउडर, जो ज़ीरा पाउडर होता है, 1/2 टीस्पून। ये भी, इसका भी बहुत मज़े का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसको हम अच्छे से दोबारा से कर लेंगे मिक्स, क्योंकि आप देखिए साथ साथ जो है ना मैं इसको स्टिर करती जा रही हूँ। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, साथ साथ हमने इसको पकाना है। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर बॉईल किया हुआ, श्रेड किया हुआ चिकन 200 ग्राम्स। 200 ग्राम मैंने चिकन लिया था, उसको मैंने इस तरह से बॉईल करके थोड़ी सी सॉल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। और उसके बाद इस तरह से श्रेड करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से जो है ना हम मिक्स करेंगे, ताकि जो भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह डाले हैं वो सारे चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ देखिए इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया है। ऑयल भी देखिए आपको बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं हो रहा। हमने बस नॉर्मली इसके अंदर ऑयल डालना है। हमारी जो भी ये हम चिकन की फिलिंग बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली आपने इसको नहीं बनाना। यहाँ देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून डाला है, और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूसरा टेबलस्पून। ये भी मैंने सिफ्ट करके ही पहले से रख लिया था, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको भी हम इतना पकाएंगे कि जो भी हमारा मैदा है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से जो है ना मैंने कुक कर लिया है। तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स में आपका जो है ना ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा, और चिकन के साथ अच्छे से ये स्टिक हो जाएगा। फिलिंग को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस आप इसके अंदर लेके आ सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको कम स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो मिर्चों की क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर दूध। मिल्क मैंने ऐड किया है, और मैंने टेट्रा पैक वाला ऐड किया है, फुल फैट मिल्क है ये। इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, तो क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा डाला है तो ये जो है ना थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसको जो है वो थिक नहीं करना, नॉर्मल कंसिस्टेंसी की आपने जो है ना अपनी फिलिंग तैयार करनी है। और स्पाइसी ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही बैलेंस्ड इसके जो है ना वो स्पाइसेस होंगे। जब इसको बनाएंगे खाएंगे तो बहुत ही मज़े का आपकी जो है ना ये फिलिंग बन के तैयार हुई है। इसके साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ विनीगर 1 टीस्पून। मैं आगे जाके इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूँगी, तो इस वजह से मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आप लेमन जूस ऐड ना करना चाहें, इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली सॉस। ये मैंने इसके अंदर ऐड की है 1 टीस्पून। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स, और ये बहुत मज़े की आपकी फिलिंग जो बन के तैयार हो रही है। यहाँ पे मैं इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर जो है ना वो कुक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है, मीडियम से भी थोड़ा सा लो रखा हुआ है मैंने, मतलब लो टू मीडियम फ्लेम मैंने इस पर रखा हुआ है। इस तरह से इसको हम अच्छे से कर लेंगे स्टर। और यहाँ पे इसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तिक्का मसाला 1 टीस्पून। ऑप्शनल है, अगर हो तो ऐड कर दीजिएगा, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या करी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जो करी पाउडर होता है। यहाँ पे देखिए इसको बहुत अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। फिलिंग जो है ना हमारी रेडी हो गई है, और देखिए इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना। जैसे ही आपकी फिलिंग रेडी हो जाए तो तब आपने इसके अंदर ऐड करना है लेमन जूस 1 टेबलस्पून, और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और उसके बाद आपने जैसे ही आपको लगे कि बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, तो आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है, और इसको आप किसी भी प्लेट में निकाल लें, क्योंकि जब भी हम अपनी ब्रेड वगैरह में ऐड करेंगे तो इसको आपने ठंडा करके ही ऐड करना है। यहाँ पे देखिए हमारी डो जो है माशाल्लाह राइज़ हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी डो जो है वो राइज़ होकर तैयार हुई है। इसको पंच डाउन करेंगे इस तरह से, और उसके बाद जो है हम आगे का प्रोसेस करेंगे। जो है अब यहाँ पे जो है ना मैं, क्योंकि रोज़ शेप जो है मैं ब्रेड बना रही हूँ। फिलिंग देखिए हमारी रेडी हो गई है, ठंडी हो गई है। तो अब यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स जो है ना मैंने इस तरह से डो की बना ली है। जितनी आपकी जो है बेकिंग ट्रे पे आएगी उतनी उस हिसाब से जो है ना मैं बॉल्स बना के तैयार करूँगी। यहाँ पे पहले मैंने 5 बॉल्स जो हैं वो इस तरह से मीडियम साइज़ की बना ली हैं, और आपकी जो है ना इस डो के साथ तकरीबन 8 से 10 जो है ना वो बन के तैयार हो जाएंगी ब्रेड्स। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा जो है वो खुश्क मैदा जो है वो डस्ट किया है अपने काउंटर पे, और यहाँ पे इसको इस तरह से जो है ना हम अच्छे से
कोट कर लेंगे मैदे के साथ। उसके बाद मैं इसको इस तरह से फ्लैट करती जा रही हूँ रोलिंग पिन के साथ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फ्लैट कर लिया है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना आपने इसको और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखना, ठीक है। नॉर्मल आपने इसको जो है ना बेल लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको फ्लैट कर लिया है, राउंड आपने इसको फ्लैट कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी कटर के साथ या नाइफ़ के साथ जो है ना आप इस तरह से इसके ऊपर 4 जो है वो कट्स लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे हम अपनी फिलिंग ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा आपने इसको भरना नहीं है, नॉर्मल आपने इसको जो है ना वो फिल कर लेना है। और इस तरह से जो है ना अब ऑपोजिट साइड्स को जो है ना हम इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करते जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी जो है ना हमारी ब्रेड बनके तैयार हुई है। इसको मैंने जो है बेकिंग डिश के ऊपर पहले से ही ऑयल ग्रीस कर लिया था और बटर पेपर लगा के उसको भी ऑयल से ग्रीस किया था। फिर मैंने उसके ऊपर जो है ना ये रखी है अपनी ब्रेड। इसी तरह से हमने दूसरी बॉल उठाई, उसको भी फ्लैट किया मैदा लगा के और यहाँ पर इस तरह से मैंने उसको बेल लिया राउंड। 4 कट्स लगाए हैं, दरमियान में हम रखेंगे अपनी फिलिंग इस तरह से। और उसके बाद हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, ऑपोजिट साइड्स को हमने फ़ोल्ड करना है पहले और उसके बाद जो बाकी की सेकंड ऑपोजिट साइड्स हैं उनको फिर हम फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जो है ना हमारी माशाल्लाह ब्रेड जो है बनके तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से मैंने बाकी की सारी ब्रेड जो है बनाकर तैयार कर ली थी। बहुत ज़्यादा आपने अपनी बेकिंग डिश को ओवरफिल नहीं करना क्योंकि जब ये बेक होंगी तो भी ये थोड़ा सा राइज़ होंगी। इसको आपने इसके ऊपर रखने के बाद 10 मिनट का आपने रेस्ट देना है। फिर आपने इसके ऊपर एग वॉश लगाना है। सिंपल आपने अंडे को फेंट के इसको बहुत अच्छे से ब्रश कर लेना है। ज़्यादा अगर अच्छा कलर देना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं या फिर सिंपल एग योक के साथ भी आप इसको ब्रश कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से सेसमी सीड्स, साथ में जो है ब्लैक सीड्स इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो है ना इसको बहुत ही खूबसूरत सी लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं टोमेटो स्लाइस में टोमेटो कट करके मैं यहाँ पे मिडल में वो ऐड करती जा रही हूँ। और इसके दरमियान में हम रखेंगे एक ग्रीन चिली। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी जो है ना इसकी लुक आ रही है। इसको अब मैंने बेक किया था 170 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए। आखिरी के 5 से 7 मिनट आपने ऊपर की ग्रिल ऑन करके इसको जो है ऊपर से भी कलर दे लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी जो है ना हमारी ये ब्रेड्स बन के तैयार हुई हैं। इसी तरह से मैंने बाकी की जो ब्रेड्स थी उनको भी बनाकर तैयार कर लिया था। आप चाहें तो आप इसके ऊपर मेल्टेड बटर भी ब्रश कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा जो है ना इसकी शाइनी लुक आएगी और इसकी बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी स्मेल आएगी। अरोमा इसका बहुत मज़े का आएगा। ये देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छी सी ये बेक हो गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी हमारी जो है चिकन ब्रेड्स बनके तैयार हो गई हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े की आपकी चिकन ब्रेड्स बनके तैयार होंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी कितनी सॉफ्ट सी हमारी जो है ना ब्रेड्स बनके तैयार हुई हैं। बच्चों को बना के दे सकते हैं, हाई टीज़ में लंच के लिए बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।